हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो चलिए आज मेरे साथ बनाते हैं बहुत ही सेहतमंद, हर सीज़न में खाए जाने वाले छुहारे के लड्डू, जिसे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए छुहारे, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और ये बहुत ही सेहतमंद होते हैं। छुहारे को हमें रात भर भिगो के रखना है और इसके बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद मिक्सर जार में इसे 2 से 3 चम्मच पानी की सहायता से पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। छुहारे के साथ साथ हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए और साथ ही चाहिए तीसी, जिसे हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, और गोंद। इन दोनों को लेना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा पोस्ता दाना, यानी कि पॉपी सीड। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं अलसी के बीज यानी कि तीसी को डाल रही हूँ और इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो जब अलसी के बीज तड़कने लगते हैं तब इसी तरीके से आवाज़ आती है, यानी कि ये अच्छे से भुन गए हैं। तो इनको मैंने पैन से निकाल लिया है। अब सेम पैन में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और इस घी में मैं डाल रही हूँ गोंद, और इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो गोंद कुछ ही सेकंड में भुनकर तैयार हो जाती है। इसे मैंने पैन से निकाल लिया और सेम पैन में उतने ही घी में मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लिया है। इनको भी निकाल लेते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ बचे हुए घी में पॉपी सीड यानी कि पोस्ता दाना, और साथ ही डाल रही हूँ गिरी जो मैंने घीस कर रखी है, और पम्पकिन सीड। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर चला लेंगे, क्योंकि घी और कढ़ाई दोनों ही बहुत गर्म थे। जो तीसी और गोंद और ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे, सिर्फ उसे ही हमें दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। पर मैंने उसे दरदरा पीस लिया है और पोस्ता वाले मिक्सचर में ऐड करके साइड रख दिया है। अब एक दूसरी कढ़ाई में मैंने लिया है 1 चम्मच घी, और घी के गर्म होते ही मैंने इसमें डाला है छुआरे का पेस्ट। और अब इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। धीमी आंच में, तेज आंच में, धीरे धीरे करके हमें इसे भूनते जाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो भूनते भूनते थोड़ा समय हो गया था, तो 1 चम्मच घी मैंने और डाला है। तो टोटल मैंने छुआरे को भूनने में 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। तो अब इसे हम गैस को धीरे और मीडियम फ्लेम में रखते हुए भूनते जाएंगे। तो छुआरे हमारे भून गए हैं, आपको दिख रहा होगा ये थोड़े थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। सारी इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो लड्डू बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगी। गुड़ को हमें बस मेल्ट होने देना है। तो गैस का फ्लेम कम रखें और गुड़ को मेल्ट होने दें। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम कम रखें और इसे चला लें अच्छी तरीके से। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम कम रखेंगे और तकरीबन 1 मिनट लगेगा इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाने में। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइंड हो जाए, गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है और इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देना है। मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब इसके मैं लड्डू बना रही हूँ। अगर ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी भी लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि इसके लड्डू बनेंगे या नहीं। तो बहुत ही आराम से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए कितना सारा घी मेरे हाथों पर लगा है। तो 3 चम्मच घी से मैंने ये शानदार और सेहतमंद लड्डू बनाकर तैयार की है। इससे ज़्यादा सेहतमंद लड्डू और कुछ भी हो ही नहीं सकती। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए इसका स्वाद बिल्कुल सौंठ के लड्डू की तरह होता है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये थी आज की सेहतमंद रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।